अगर कोई लाभ हम लोग के मिल जाता तो यहाँ पे हम लोग अनशन पे नहीं आते और हम लोग ये मांग सरकार से नहीं करते, क्योंकि शहर से सरकार के या कोई पदाधिकारी हो उसको क्या दिक्कत है, कुछ तो दिया जाए माने महादलित को उठा करके। अगर ये कानूनी कार्रवाई जो हो रहा है अगर इस पे भी सरकार अगर सुन लेते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 2025 में भी चुनाव है, जब हम लोग का हक मिल जाएगा तो हम लोग भी सरकार को अपना हक जो होगा सो देंगे। मुसहर समाज को इस बहाली से वंचित कर दिया, अदर लोगों को बहाली करके अपना जैसे काम कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पर हैं। सरकार की जितनी भी योजना है उसको लागू करने में आनाकानी भेदभाव प्रशासन करता है। अगर बात नहीं मानती है, जब तक बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग अनशन पर रहेंगे, चाहे जितना दिन लगे, 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, हम लोग अनबर्त बैठेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राष्ट्रीय मुसहर भुइयाँ संघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग को जो है सरकार के बीच रख रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ पूरा मांगे हैं बताइए। देखिए, पूरा मांग हमारा 9 सूत्री का मांग है, 9 सूत्री मांग है, 9 पॉइंट है और उस मांग को लेकर के आज हम लोग निश्चित काल के लिए धरना पर हम लोग बैठे हैं। और उसमें हमारे समाज, आप लोग जानते हैं, आपको पता है कि आज देश के अंदर आज़ादी के बाद सब समाज के लोग धीरे धीरे सब समाज के लोग आगे की ओर बढ़ते चला गया, सब समाज को विकास हुआ और हर समाज धीरे धीरे हर कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पकड़ लिए। लेकिन आज़ादी के बाद भी मुसहर एक ऐसा समाज है जिसको रहने के लिए आज भी एक धूड़ ज़मीन अपने नाम पर नहीं है और जिसके अभाव में कहीं रेलवे के किनारे है, कहीं डबरा के किनारे, कहीं तालाब के किनारे है, कहीं नदी के किनारे बसा हुआ लोग है, कहीं माली के ज़मीन में बसा हुआ है, वहाँ भी उसके पास बास्की पर्चा नहीं है, बसा हुआ है। कब मालिक के जब तक काम कर रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन काम बंद कर देगा करके उसको उठा करके उजाड़ करके फेंक देगा, स्थिति ये बना हुआ है। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग अनिश्चितकाल के लिए अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे जय दिन लग जाए। उसमें हम आपको बिंदुवाई बता देते हैं। सबसे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आखिर आपको मुसहर समाज से क्या एलर्जी है, क्या दुश्मनी है, जिसके कारण आज आप नियमावली के विरुद्ध बहाली करके इस समाज को उस बहाली से आप वंचित कर दिए हैं। हम पूछते हैं आपके माध्यम से कि सरकार जो नियमावली बनाती है, नियमावली का क्या वैल्यू, जब अफसर पदाधिकारी उस नियमावली को मान ही नहीं करता, उसके आधार पर चलता ही नहीं, उस नियम को पालन ही नहीं करता है, जब अफसरे के मनमानी चलेगा, अफसरे के ही करेगा, तब नियमावली का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि नियमावली आप बनाते हैं और आपके अफसर उस नियमावली को नहीं मान रहा है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। पिछले दफ़ा 2023 में टोला से बग के बहाली के लिए बिहार सरकार वैकेंसी निकाला, जिसमें महादलित में सबसे पहला प्राथमिकता मुसहर समाज को दिया गया सरकार की तरफ से कि भाई सबसे कमज़ोर, सबसे बेकार, सबसे कमज़ोर लोग हैं और इसके माध्यम से जोड़ करके समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए योजना बनाई सरकार और उसके तहत बहाली होना था। 2023 में जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया, मिल करके भी बात किया, कहा कि हाँ करते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन करते करते मुसहर समाज को इस बहाली से वंचित कर दिया, अदर लोगों को बहाली करके अपना जैसे वो काम कर रहे हैं। तो उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पर हैं कि दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो और टोला सेवक पर मुसहर समाज की बहाली होनी चाहिए। मुसहर समाज को जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनकी बहाली उस पर होना चाहिए। सरकार तो बोल रही है कि सभी लोगों को योजना जो है मिल रहा है, सभी चीज़ों में जो भी सरकारी होता है कार्यक्रम या कुछ भी चीज़ होता है उसमें मिलता है, मगर आप लोग को नहीं। सरकार तो योजना बनाती है, सरकार योजना बनाकर भेजती है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी, जिस पदाधिकारी को जिम्मेदारी मिलता है कि भाई इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको इस समाज को लाभ देना, उस समाज को लाभ दीजिए, सारा गड़बड़ी अफसर करता है, सारा गड़बड़ी प्रशासन करता है। सरकार की जितनी भी योजना है उसको लागू करने में आनाकानी भेदभाव प्रशासन करता है, अधिकारी करता है। सरकार तो वहाँ तो सबके लिए भेजता है। दूसरी बात, यहाँ उस लाभ से हम लोग जो वंचित हो जाते हैं कि आप जानते हैं हमारा समाज अनपढ़ समाज है,
हमारे समाज के पास न कोई जिला परिषद है, न मुखिया है, न समिति है, न कोई विधायक है, न मंत्री है। उत्तर बिहार से कोई पैरवी करने वाला नहीं है, जिसके चलते प्रशासन हम लोगों की बात को अनदेखी करता है और मनमानी ढंग से करता है। आगे का रणनीति क्या रहेगा? बात नहीं मानती, अगर बात नहीं मानती है, जब तक बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग अनशन पर रहेंगे, चाहे जितना दिन लगे, 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, हम लोग अनबर्त बैठेंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? बात आने वाला विधानसभा जो है 2025 में अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो 2025 में हम लोग अपने शक्ति का परिचय देंगे। पूरा बिहार से हम अपने समाज की तरफ से, हम मुसहर समाज मिल करके इस बार सरकार को विधानसभा में अपनी ताकत को एहसास हम लोग कराने का काम करेंगे। हम लोग इस बार अब हम लोग जग गए हैं, और जग गए हैं तो अब सरकार को हम लोग बता देंगे कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी करोगे, हमारी समस्या को नहीं देखोगे, तो हम हो तुमको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ पर और कुछ लोग हैं, महिलाएं से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। कितना अभी समस्या हो गया? सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, आप लोग के लिए कई योजनाएं चल रही है। क्या हो गया कि अभी आप लोग बैठ गए हैं धरने पर? क्या महिला के लिए आगे है? हम लोग के लिए तो हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं कि महिला के लिए यहाँ पे आगे। हम लोग जो गरीब है, यहाँ मुसहर महादलित से है, हम लोग तो कहीं से भी नहीं देख रहे हैं कि महिला आगे है। हम लोग तो जहाँ का वहाँ ही है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है हम लोग के। आज जो हम लोग यहाँ, जब हम लोग का लाभ मिलता तो हम लोग तो यहाँ नहीं आते अनशन पे। अगर कोई लाभ हम लोग के मिल जाता तो यहाँ पे हम लोग अनशन पे नहीं आते, और हम लोग ये मांग सरकार से नहीं करते, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, कुछ भी किए हैं, हम लोग के रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं होने के कारण है कि आखिर हम लोग के महादलित है, मुसहर से सरकार के या कोई पदाधिकारी हो, उसको क्या दिक्कत है? कुछ तो दिया जाए, माने महादलित को उठा कर कि हाँ, एक को अगर हम उठाएंगे तो 10 उठेगा। ऐसे करते करते तभी तो गरीबी भागेगा ना। कोई नहीं सुन रहा है। बहुत दिन से हम लोग के कुछ भी नहीं आज तक मिला है, नहीं राशन कार्ड मिल रहा है, नहीं क्या बोल रहा है, नहीं राशन मिल रहा है, नहीं मतलब सरकारी लाभ से हम लोग पूरा वंचित है। सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, लगातार सरकार कहती है कि सभी योजना जो है सभी समाज के हर एक जाति के लोगों को मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमको मिल ही नहीं रहा। क्या मिल रहा है? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। आप लोगों को मिला है कुछ? अगर मिला है कुछ तो आप लोग बोलिए। कुछ लाभ नहीं मिल रहा है हम लोगों को यहाँ तक। आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या करिएगा? हम लोग अगर ये कानूनी कार्रवाई जो हो रहा है, अगर इस पे भी सरकार अगर सुन लेते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, जब हम लोग के बात सुनेंगे तो हम लोग आगे एकता बनाएंगे। पूरा जितना हम लोग समाज में है, महादलित है, हम लोग एकता बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। जब तक हम लोग ऐसे नहीं करते हम लोग के अपना हक नहीं मिलेगा। अपना हक लेने के लिए हम लोग कहीं भी चले जाएंगे। 2025 में भी चुनाव है, जब हम लोग का हक मिल जाएगा तो हम लोग भी सरकार को अपना हक जो होगा सो देंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग वंचित रहेंगे। अभी तक अधिकारी कोई आया आप लोग समझ? अभी कोई नहीं आए हैं, अभी तक कोई नहीं आए, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। आप लोग देखिए, आने वाले होंगे तो आएंगे। चलिए, लगातार जो है अभी आपको मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस कार्यालय के बाहर जो है ठीक सामने जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं मुसहर भैया संघ के द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है। लगातार जो है 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार डटे हुए। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।